स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोग सीखे गणित कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका को चालू कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 यानी पेज नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि हम लोग ये पेजेस को कर चुके हैं, जैसा कि आप बच्चों हमारे साथ साथ आपने भी किया और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आज हम लोग करते हैं पेज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और हम लोग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए हमारा पहला जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि उसी के आगे से हम कर रहे हैं। और आज के लिए पहला 4 0 1 2 से बनने वाली 4 अंकों की संख्या, यानी इन जो हमारे पास ये संख्याएं लिखी है, इनसे जो संख्याएं बनेंगी वो 4 संख्या में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन है। बच्चों हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमारे पास जो भी संख्याएं दी हुई होती हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों? यहाँ पर बड़ी संख्या है 4। उसके बाद उससे छोटी क्या है? 2। फिर उससे छोटी क्या है? 1। और फिर उसके बाद क्या है? 0। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, यानी 4210। दूसरा देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें सबसे छोटा जो है गिनती होती है, छोटा नंबर होता है, उसे लेना होता है। लेकिन 0 को हम पहले नहीं रखते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 उसके बाद रखते हैं। तो इस संख्या में देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास 1 है छोटी संख्या, तो हम 1 लिखेंगे। उसके बाद हम 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है? 2 लिखेंगे। और फिर उसके बाद 4 लिखेंगे, यानी 1024 हमारी जो है सबसे छोटी संख्या तैयार हो जाती है। बनाई गई सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा? यानी सबसे बड़ी संख्या हमने कौन सी बनाई थी? ये 4210। और उससे छोटी कौन सी बना, और छोटी संख्या कौन सी बनाई थी 4 अंकों की? 1 0 2 4। अब कह रहा है इसका योगफल। योग का फल मतलब जोड़ने पर कितना आएगा। तो हम इसको जोड़ देते हैं बच्चों। यहाँ पे 4 2 और 1 कितना हुआ? 3। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। 4 और 1 कितना होगा? 5। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा उत्तर कितना हुआ? 5 2 3 4। ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने 4 अंकों की क्या ऐसे आप बहुत बुक में भी कर चुके हैं, दोहरा चुके हैं। और यहाँ पर फिर आपको एक बार प्रैक्टिस का मौका मिला है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक गांव में कुल हमारे यहाँ पर जो है 37,854 पुरुष, 23,480 महिलाएं, 15,360 बच्चे रहते हैं। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी पुरुष, महिलाएं और बच्चे अगर हम तीनों को मिला दें तो कुल जनसंख्या में निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या करना है हमें करना है जोड़, यानी एडिशन करना है। तो पुरुष की संख्या कितनी है हम लिख के लगाएंगे। पुरुष की संख्या कितनी है यहाँ पर? 37,854। महिलाएं कितनी है? महिलाओं की संख्या हम लोग लिख लेंगे। कितनी है संख्या? 23,480। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे बच्चा, ये नहीं हम भूलेंगे। अब बच्चे कितने रहते हैं, इनकी संख्या को भी हम नोट कर ले। बच्चे कितने हैं? 15,360। अब कुल कितने हुए? कुल निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को हम ऐड कर देंगे। अब यहां पर देखिए आप ऐड कीजिए। 4 में 0 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। 5 में 8 को जोड़िए, कितना होगा? 8 के आगे 5 तक पढ़ ले हम। 8 9 10 11 12 13। फिर उसमें 6 और जोड़ना, 13 14 15 16 17 18 19। कितने हुए? 19। 19 का 9 हासिल कितना आया? 1 आया। 8 और 1 9। 9 में 4 जोड़िए, कितना हुआ? 9 के आगे 4 गिन लीजिए। 9 10 11 12 13। फिर 13 में 3 जोड़िए, 14 15 16। तो कितने हुए? 16। 16 का 1 हासिल है, यहां लिख देंगे। 7 और 1 8। 9 10 11। 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 16 के 6। फिर यहाँ पे 1 हासिल आएगा, कैरी आएगा। 3 और 1 4। 4 और 2 6। 6 और 1 7। तो कितने हो जाएंगे कुल? 76,694। यानी गांव की कुल जनसंख्या, गांव की आंसर हमारा क्या होगा? गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो गई हमारी? 76,694 है। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम इस सवालों को करेंगे और आप हमारे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए अगला पेज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए घटाना, क्या करना है हमें? घटाना करना है। जितने भी सवाल है सारे घटाने के हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला 7 में से 6 घटाना है। 7 में से 6 घटाना, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि 1 बचेगा। बिल्कुल। 2 में से 1 घटाएंगे 1। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। बहुत इजी था।
8 में से 4 को घटाइए, 4 के आगे देखिए कितना होता है, 5, 6, 7, 8, यानी 4 ही बचे, तो 4 हो गए। 5, अब यहाँ पे 5 में से 7, अब 5 तो छोटी संख्या, 7 अब घटा नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा। हासिल कहां से लेंगे, 6 से लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए, 15। 15 में से 7 घटाने हैं आपको, तो 7 के आगे 15 तक गिन लीजिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने बचे, 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। अब यहाँ पर 1 हम हासिल ले चुके हैं, तो कितने बचे, 5। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। अगला देखते हैं, 7 में से 6 घटाया तो 1। 7 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे, फिर यहां से हासिल लेंगे, तो यहाँ पे कितने जाएंगे, 17। अब 17 हो जाएंगे, 17 में से 8 घटाना है, तो 8 के आगे 17 तक गिनना होगा। और आप 17 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 3, 6, 3, 9, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा 7। 7 में से 2 गए तो कितने, 5 बचेंगे। ठीक, अगला सवाल करते हैं। यहां पर भी देखिए 17 में से, यहाँ पे 7 में से 8 नहीं जाएगा तो हम हासिल लेंगे, तो 17 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर भी 9 बचेंगे। अब यहाँ पे रहेगा 7। 7 में से 7 गए 0। 5 में से 4 गए 1। यहां पर देखिए 0 में से, बच्चों बताइए 0 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर यहां से हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5 बचे। अब यहाँ पर 7 रह गए, हासिल ले लिया था ना। अब 7 में से 7 गए तो 0, और यहाँ पर 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 है, 8 है। अब 0 में से तो 8 घटा नहीं सकते, तो हमें हासिल लेंगे। अब यहाँ पर भी संख्या नहीं है, तो हमें 6 से लेना पड़ेगा। 6 से लेंगे तो कितने यहाँ पर जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 में से 8 गए, 2 बचे। अब हमने फांद के लिया था, तो यानी यहाँ पर 9 होगा, तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितने, 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब 5 में से 4 गए 1। अगला देखिए बच्चों, 9 में से 9 0। 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3 बचे। और यहाँ पे 7 में से 3 गया तो कितने बचे, 4। 4, 3, 7 होता है ना, तो 4 बचे। अब देखिए अगला सवाल देखिए, ये आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा क्योंकि आप बहुत सारे इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। 4 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेगा। 5 में से 5 गए 0। 8 में से 3 गए, गिन लीजिए 3 के आगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 बचे। तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको बॉक्स बने, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने, जैसे आप पहले की एक्सरसाइज में कर चुके हैं। यहाँ पर है 5 और आंसर हमारा आया 2, तो 5 में से कितने घटा दे कि 2 बच जाए। तो इसका एक तरीका ये भी कि हम 2 के आगे गिन ले, 2, 3, 4, 5, यानी 3 अगर हम घटा दें तो देखिए 2 ही तो बचा। फिर 7 में से 2 गया, 5 बचा, और 9 में से 5 गया, 4 बचे। इसी तरह यहां देखते हैं, 9 में से 7 गया 2। अब 4 में से कितना घटाए कि 1 ही बच जाए, तो बहुत आसान है, 4 में से 3 घटा दे तो 1 बचेगा। अगला देखिए, 6 में से कितना घटाए कि 3 जाए, तो 3 के आगे ही हम गिन ले, या 6 में से 3 को हम माइनस कर दे, तो 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 ही तो बचेगा, तो 3 उत्तर आ गया। 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, तो 2 आ गया। 7 में से 2 को घटाया तो कितना आया, 5 आ गया। तो इस तरीके से बड़े इजी है सवाल ये। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए बच्चों, यहां पर आता है 4, अब 3 है यहां पर, तो 4 लाने के लिए हम 3 में कितना जोड़े कि कहां पर आएगा 4, सॉरी घटाना है 3 में, तो हम यहाँ पर कितना देखें कि कितना घटाएंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी गिनती 4 बच जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको जोड़ दें, 3 और 4 को जोड़ दें, क्योंकि हमें ऊपर के लिखना है इकाई में, तो हम यहाँ पर घटाएंगे नहीं, हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यानी इस संख्या को इस संख्या को अगर हम जोड़े तो कितना आता है, 7 आता है। अगर हम यहाँ पे 7 लिखते हैं तो 7 में से 3 गया तो कितने बचे, 4 बचे। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बॉक्स को भर सकते हैं जब ऊपर के खाने खाली होते हैं। यहाँ पर देखिए 7 में से 2 गए 5, और 8 में से 7 गया 1 बचा। तो इस तरीके से बहुत आराम से ये सवाल हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आप समझ के करिए और अपने सवालों को एक बार दोहराइए जरूर। ये देखिए अगला 10वां सवाल भी हमारा घटाने का ही है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। इसको घटाने के लिए हमें पहले पूरी संख्याओं को लिखना होगा, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, यानी 2, 4, 5, 6, 7, यानी 24,567। और इधर लिख लेते हैं 23, 4, 1, 7, 23,417। अब करना क्या है, घटाना है, तो घटाने का निशान लगा लेंगे और घटाएंगे। तो 7 में से 7 गए 0, 6 में से 1 गया, कितने बचेंगे बच्चों, 5 बचेगा। बहुत इजी है। 5 में से 4 गए 1, 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 2 गए तो 0। हमारा उत्तर कितना आ गया, उत्तर क्या हमारा आया, 1185, 1150 हमारा उत्तर आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल भी करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, 3, 6, 5, 4, 0, नीचे कितना है 1, 3, 9, 5, 6। अब हम इसको यहां पर घटाएंगे।
यहाँ देखिए 0 है, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, हम हासिल लेंगे। तो 10 में से 6 के कितने बचे? 4 बचे यहाँ पर। अब यहाँ पर रह गया 13, क्योंकि अभी तो एक हासिल ले लिया था, लेकिन 3 रह गया। 3 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? फिर हम यहाँ से हासिल ले लेंगे। तो कितने हो गए? 13। 13 में से 5 घटाना है आपको, तो 5 के आगे गिन लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने हुए? 8 बचे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अब यहाँ पे कितने रह गए? 4 रह गए। 4 में से 9 नहीं जा सकता, तो फिर हम यहाँ से लेंगे। तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 है, तो छोटा था। अब यहाँ पे कितने रह गए? 5। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, ठीक। 3 में से 1 गया, 2, तो हमारा आ गया 22,584। अब इसी तरीके से हम ये वाला सवाल भी लिखेंगे। कितने जीरो गिन ले? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर देखिए, लिखिए 24, 78 और 88। और अब हम इसको करेंगे माइनस। यहां पे देखिए, अब 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हम हासिल लेंगे। हासिल हमें कहां से लेगा? फांदना पड़ेगा इतनी जगह, और यहाँ पर 3 से लेंगे हासिल। तो 10 में से 8 गए 2। अब यहाँ पे 9 रह जाएगा। 9 में से 8 गए 1। यहाँ पर भी 9 रह गया। 9 में से 8 गए 1। यहाँ पर भी 9। 9 में से 7 गए 2। यहाँ पर भी 9। 9 में से 5 गए 9 में से 4 गए। अब इसको घटाइए। 9 में से 4 गए, कितना बचेगा? हाँ, कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर तो अब हासिल 2 ही बचे, क्योंकि हमने यहाँ के लिए हासिल ले लिया था। 2 में से 2 गए तो 0 बचा, नहीं कुछ भी नहीं जाता। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 52,112। यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आया था? 22,584। बच्चों उत्तर जरूर लिखिए, ताकि आपके उत्तर लिखने की आदत ही पड़ जाए। इस तरीके से ये पेज जो है 5 नंबर का पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक पेज बच्चों हम और कर लेते हैं आगे का। तो देखिए किस तरीके से होगा आगे वाला पेज हमारा। ये भी उसी तरीके से घटाना है जैसे कि अभी हमने पहले पेज पे, उससे पहले वाले पेज पे घटाया था। हम इसको लिख लेंगे पहले। 9, 2, 1, 2, 5, 3, 7। इसके नीचे लिखेंगे 12, 3, 4, 5, 1, 6। और अब हम इसको घटाएंगे। 7 में से 6 के बच्चों कितना बचा? 1। 3 में से 1 गया 2। 5 में से 5 गए 0। अब 2 में से तो 4 नहीं जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल ठीक, हासिल लेना पड़ेगा। 12 हो गए, और 12 में से 4 जाते हैं, हम जानते हैं 8 4 12 होता है, तो 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या? 0 हो गया। फिर हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि 10 होगा हासिल। और यहाँ पर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा। अब यहाँ पर हम एक हासिल ले चुके हैं, तो कितना हुआ? 1 हुआ। फिर हम यहाँ से लेंगे तो कितना हो गया? 11 हो गया। अब 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 होगा, और यहाँ पर रह गया 8। 8 में से 1 गया तो कितने बचे? 7। ये हमारा यहाँ का उत्तर होगा। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 11 रह गया था। 11 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा होगा? 2 क्या गिन लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। अब इस तरीके से हमने जब यहाँ पर हासिल ले लिया था, ऐसे हम यहाँ पर हमने हासिल लिया तो हमारा घट गया, 8 रह गया। 8 में से 1 गया और हमारे बच गए 7। अब इस तरीके से यहाँ पर भी हम उत्तर को लिख लेंगे। और करते हैं नेक्स्ट सवाल। 53, 61, 408। बच्चों गिनती उतारने के लिए पूरा सही से उतारेंगे, गलत ना होने पाए। इसके बाद नीचे लिखिए 41, 3, 9, 6, 5, 7। 6, 5, 7। अब हम इसको घटा देंगे। 8 में से 7 गया कितना? 1। अब यहाँ पर देखिए 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हासिल लेंगे। 4 में से हासिल लिया तो 10 हो गया। 10 में से 5 गए 5। अब यहाँ पर हासिल ले चुके तो 3 ही रह गया। अब यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, तो 13 हो गए। 13 में से 6, 4 इधर बचे 3 उधर बचे, 4 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर 0 हो गया, यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा 10। 10 में से 9 गए 1 बचेगा। अब यहाँ हो गए 5। 5 में से 3 गए 2। 3 में से 1 गया 1। 5 में से 4 गया 1। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखें, क्या होगा? 11, 21, 751। अब हम अगला सवाल उतार लेते हैं यहाँ पे फिर उसी तरीके से। 8, 1, कितने 0 लगे हुए? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से घटाना कितना है? 7, 2, 4, 7 और 888, यानी 3 बार हमको 8 लिखना है। अब ये हमें यहाँ पर घटाना है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। कैरी का सवाल है। यहाँ पर हमने हासिल, हम 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हासिल लेंगे। अब यहाँ से लिया तो हो गया यहाँ पर 10। 10 में से 8 गए 2। अब यहाँ पे 9 रह गया।
9 में से 8 गए 1, यहां पर भी देखिए 9 रह गया, 9 में से 8 गए, सॉरी यहां पर 9 में से 8 गए 1 बचेगा, 1 लिखना है 1, यहां पर भी 9 में से 8 गए 1, यहां पर से 9 में से 7 गए 2, यहां पर से 9 में से 5 गए 4 गए, तो कितने बचे 5 बचे। अब यहां पर देखिए हमने यहां से हासिल लिया था, फिर हम क्या करेंगे इसके इधर से फिर हासिल लेंगे, क्योंकि यहां तो हासिल खत्म हो गया। तो 10 में से 2 गए 8 बचेगा, और 7 में से 7 गए 0 बच हो जाएगा, यहां पर 0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हम लिख लेंगे, ये हमारा इसका उत्तर है। अब देखिए चलते बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। ये इन सवालों को आप करिए और एक बार दोहराइए जरूर, और अपने किए हुए सवाल को भी आप जरूर से दोहराइए। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें। 495 में से कौन सी संख्या जोड़ने पर योगफल 570 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आपके पास 5 रुपए हैं, अब आपके पास हम कहते हैं 10 रुपए हो गए, तो कितने रुपए और जोड़े कि 10 हो जाए, तो क्या करेंगे 10 में से 5 घटा देंगे। तो उसी तरीके से यहां पर भी करना है कि 495 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल यदि 570 हो जाए मेरे पास, तो 570 हो जाए तो हमें क्या करना होगा, 495 में से घटा देना हो। तो 570 इधर लिखेंगे और 495 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। देखिए कौन सी संख्या आती है, तो 0 से जाएगा नहीं, तो 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ पर कितना रह गया 6। फिर हमने यहां से हासिल लिया 16, 16 में से 9 गए कितने बचे 7 बचे, यानी कि 75। तो ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। इसी तरीके से नीचे देखिए कि दो संख्याओं का योगफल 5500 है। एक संख्या 1600 है, तो दूसरी संख्या बताओ। यानी एक संख्या 1600 है, तो 1600 अगर हम 5500 से घटा दे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर करेंगे वही काम, यानी 5500 से 5500 से हम 1600 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 5 है, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 5 छोटी संख्या है, तो हमें लेना होगा हासिल, यानी हो गया 15। अब 6 में कितने जोड़े 10 होते 4, और 4 5 4 9, और यहाँ पे कितने रह गए 4, 4 में से गया 3, तो यानी 3900। ये है इसका बी वाला विकल्प सही। तीसरा देखिए, यहाँ पर 72,285 में से कौन सी संख्या घटाने पर शेष 35,424 बचेगा। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, तो हम यहाँ पर भी घटाएंगे। 7 2 2 8 5 में से 3 5 4 2 4, अब हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 8 में से 2 गया कितना 6, अब 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे कितने रह गए 11, 11 में से 1 रह गया तो हासिल है तो हो गया 11, 11 में से 5 गया तो 6 5 11 होता है। अब यहाँ पर रह गया 6, 6 में से 3 गया तो 3 ही बचा, यानी 36,861। देखिए कहां पर है, यहाँ पर ये देखिए बी वाला है, और ये आंसर आपका हुआ करेक्ट। अब देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं सबसे बड़ी संख्या होती है 9। अब यहाँ पे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 6 बार 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। घटाने पर प्राप्त क्या होगा, हम घटाकर देखें। 9 में से 9 गए 0, 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 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर बचा 9। तो यानी हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 0 किस में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाला है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रिकेट मैच में पहली टीम ने 50 ओवरों में 236 रन बनाए। यदि दूसरी टीम ने 25 ओवरों में 112 रन बनाए, तो उस टीम को जीतने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है। यानी जो पहली टीम ने 236 जो रन बनाए थे, अब उसके तो बने 112, तो कितने रन और हो जाए जो वो 236 का पार करके, यानी 200 उसके जो है ना वो जीत जाए उससे। तो हम क्या करेंगे इसमें भी हमें माइनस करना होगा, यानी 236 में से 112 हम माइनस कर देंगे। 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 124। ये सी वाला आंसर इसका सही हुआ। तो बच्चों आज हम लोगों ने इन 2 पेजों को 3 पेजों को आज हम लोगों ने हल कर लिया है। यहाँ पर पेज नंबर 4 5 और 6, इन सवालों को हम और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से दोहराएंगे, ताकि हम मैथ्स में बन जाए बिल्कुल आगे तो हो जाए, और अच्छे से तैयारी अपनी करें। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बच्चों शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। और चैनल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।